हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द केसीसी ट्यूटोरियल फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब देखिए, बुक का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। पूरी बुक में पढ़ना ही क्या है हमने? कैपिटल मार्केट के बारे में और सिक्योरिटीज लॉज के बारे में। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, ठीक है, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है मार्केट में। मार्केट में फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म, मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो जो मनी मार्केट है वो हमारी क्या है कि जो शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट है पैसे की उसको पूरा करता है। और जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म जो हमारी पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो मनी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो मनी मार्केट क्या है? जो हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है पैसे की उसको पूरा करता है। और जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट है मनी की, ठीक है, उसको पूरा करता है। ठीक है। अब जो ये चैप्टर है ये है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा वो बात करेगा सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अब आपको पता ही है कि मार्केट जो होती है बेटा दो तरह की होती हैं। एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी क्या है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है। जैसे कंपनी क्या है कि शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स इशू करती है, जैसे मान लीजिए कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है आईपीओ ला के। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर करती है शेयर्स, इट इज कॉल्ड आईपीओ। वही कंपनी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब कंपनी को ऑफर करती है शेयर्स, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोल देते हैं। उसके अलावा कंपनी डायरेक्टली फिर शेयर्स को, शेयर होल्डर को इशू करती है शेयर्स बाय वे ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे डिबेंचर्स इशू करना, बॉन्ड्स इशू करना, जिससे क्या है कि एक कंपनी पैसा रेज कर सकती है इन्वेस्टर से। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो बात होने वाली है सारी की सारी हमारी, वो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में, कि फाइनेंशियल सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसमें जो हमारा जो सेंसेक्स कैसे वर्क करता है। ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, बेसिक जो बातें हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये तो चलो किसका पार्ट आ गया? सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है। यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे इसमें हम क्या बातें करने वाली हैं? कैपिटल मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या है कि पैसों से जुड़ा हुआ सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है? एक तो जैसे कि हमारा मनी मार्केट आ गया, मैंने बताया आपको, कैपिटल मार्केट आ गया। उसके अलावा इंश्योरेंस हो गया जैसे। अब इंश्योरेंस भी एक फाइनेंशियल मार्केट का प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड है, ये फाइनेंशियल मार्केट का प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो मतलब सिस्टम में क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है, जो टॉपिक्स हैं वो स्कैटर्ड हैं। कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में मिलेंगे, कुछ सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे, कुछ आगे जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है वो क्या है कि कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट वाला, बेसिक बातें हैं। और जो मेजोरिटी चैप्टर है वो क्या है? लॉज के रिगार्डिंग है, सिक्योरिटीज लॉज हैं। जैसे जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट हो गया हमारा, ठीक है, सकरा हो गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया। तो हम सिक्योरिटीज लॉज भी पढ़ेंगे और बेसिक्स भी पढ़ेंगे। पुराना सिलेबस जो था हमारा वो रिवर्स कर दिया था उन्होंने। वो था सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है। उससे पिछला था ऐसे था, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। क्योंकि बनता कैसे है? ऐसे जैसे अब है ये, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। तो पहले बेसिक्स, फिर लॉज के बारे में पढ़ाया जाए। तो अब यही है कि पहले बेसिक्स है, फिर लॉज है। ठीक है। एंड आई होप कि आप अच्छे से समझना। ठीक है। अच्छे से समझेंगे और फिर अच्छे से एग्जाम दे के आएंगे। तो टॉपिक बिल्कुल आसान है, इस चैप्टर के बढ़िया टॉपिक्स हैं, समझ आएंगे। और जो सेकंड चैप्टर है सेकेंडरी मार्केट का, वो इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। ठीक है। चलिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? जहाँ पे पैसे का ट्रांसफर होता है, पैसे का लेन देन है, पैसे का ट्रांसफर है, वो सब किस में आता है? फाइनेंशियल सिस्टम में आता है। ठीक है। तो कहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम है या फाइनेंशियल सेक्टर है, एक ऐसा सिस्टम है या सेक्टर है दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन सेवर्स यानी इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। होता क्या है? मनी का सिस्टम क्या है? आप पैसे कमाते हैं, खर्चते हैं, या कुछ बचा लेते हैं। जो बचा लेते हैं फिर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं फिर कुछ ब्याज आ जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए। ठीक है। यही कुछ है, यही पैसे का काम होता है। एवरी मॉडर्न इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ए साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल। देखो, जैसे इंडिया है, पहले यहाँ पे क्या था? सिक्योरिटीज मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, हेल्दी नहीं थी। ठीक है। तो अब क्या है? जैसे सेबी ने बहुत टाइम लगाया, पूरा सेबी एक जैसे आया, सेबी एक्ट 1992, तो उसके बाद से खास करके, ठीक है, उससे पहले भी सिक्योरिटीज लॉ सिस्टम चलता था,
सेबी एक्ट आने के बाद के एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सख्त किया गया, और जो रेगुलेटरी जो अपना सिक्योरिटीज मार्केट थी उस पर फोकस किया गया। अब आपको पता है कि 15-16 साल का बच्चा है, उसको ही पता है कि मुझे क्या है कि क्या पैसा लगाना है सिक्योरिटी मार्केट में। कम से कम एक चीज़ तो सबको पता है, सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर बंदा क्या है कि कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है। शेयर मार्केट में रिस्क है तो बंदा कहता है चलो म्यूचुअल फंड में लगा दो, ठीक है। तो ऐसा sound financial system which helps in production, capital requirement and economic growth by encouraging saving habits, mobilizing savings from households and other segments and allocating them into productive uses such as trade, commerce, manufacture, etc. तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमने बात की कि हम पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा बचा लेते हैं, तो सरकार को ये होता है कि पैसा इस तरीके से सिस्टम में आए तो इकॉनमी है वो आगे बढ़े। अगर हम पैसा कैश जो है बचा के अपने घर में रख लेंगे तो उसको इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा उसका, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पैसा मार्केट में आए, किस न किस तरीके से मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में आए, ठीक है। आगे मार्केट जो है, ठीक है, वो लेंडिंग करे, ठीक है, लोन दे, या हम इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में जैसे, ठीक है। वो पैसा कंपनीज के हाथ में आए, कंपनीज प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन से क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से सेम वही चीज़ें हो, लोग पैसा कमा रहे हैं तो खर्चें, जैसे आगे मार्केट चले, लोग सेव करें, फिर वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, फिर वो कंपनी में आए, फिर प्रोडक्शन हो, सेविंग्स हो, ये सब चलता रहे, ठीक है। तो ये इकॉनमी का एक साइकिल होता है, जो साइकिल इस तरीके से चलता है। जैसे कोविड आया 2020 में, उस टाइम क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया, लोगों की इनकम बंद होगी, काम पे जाना बंद हो गया, तो इकॉनमिक ग्रोथ जो थी बिल्कुल वहीं पे ठप होकर रुक गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बेटा। A financial system can operate on global, regional or firm specific level बिल्कुल। Financial system comprising a set of complex and closely interconnected financial institutions, market instruments, services, practices and transaction बिल्कुल। फाइनेंशियल सिस्टम में सब कुछ आता है। जैसे आप देखिए, हम अगर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, शेयर्स हैं, शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, फिर डेट है, डेट में क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। फिर कन्वर्टिबल भी आ जाते हैं, जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, ठीक है। ये क्या आ गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, जैसे ब्रोकर्स आ गए, ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स आ गए, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ गई। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं बीच में, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है बेटा, इन सबको मिला के बनता है हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। चलिए, आप कहते हैं कोई भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले यही है कि जब आप पैसा कमाते हो तो सेविंग हो हमारे पास, तो सेविंग हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके होने चाहिए। और हम इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ कोशिश करते हैं करने की जहाँ पे कुछ लिक्विडिटी हो। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि मोस्ट लिक्विड एसेट क्या है, तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कुछ लोग लगाते हैं, कुछ पसंद करते हैं, ठीक है। अगर मुझसे पूछो, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट अब तक क्या है, प्रॉपर्टी में रही है। तो ये कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जब एक ही जगह आप सारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो उससे क्या है कि आपका जो एसेट एलोकेशन खत्म हो गया। तो उसमें क्या है कि मान लो वो प्रॉपर्टी ने अगर आपको रिटर्न ना दी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ने आपको रिटर्न ना दिया, प्रॉपर्टी फिर फिक्स फंस गई, आपको पैसा चाहिए, वो बिक नहीं रही, तो फायदा क्या है फिर। तो हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है एसेट एलोकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो वो होना जरूरी होता है। क्या होना जरूरी होता है बेटा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यानी कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है एक ही जगह ना हो, आपका जो पैसा है दैट मस्ट बी डाइवर्सिफाइड, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द डाइवर्सिफाइड वे। एक जगह पे ना लगा हो, कुछ प्रॉपर्टी में है, कुछ शेयर्स में है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है आपका, ठीक है, कुछ गोल्ड में है। तो इस तरीके से कभी एक जगह लॉस हो भी जाए तो आपकी बाकी की एसेट्स क्या है, उस लॉस को कवर कर देती हैं। चलो मान लीजिए रिटर्न थोड़ी कम हो सकती है, एक एवरेज रिटर्न आ जाती है, बट फिर भी क्या है कि कम से कम आपको जो एक शौक होता है वो नहीं लगता, ठीक है। जो एक लॉस का शौक है, या मान लीजिए कल को बच्चे की शादी करनी है, प्रॉपर्टी आपने लेके रखी है, पढ़ाई करनी है, प्रॉपर्टी आपने लेके रखी है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये बात होती है। सेविंग फंक्शन, पब्लिक सेविंग
फाइंड देयर वे इनटू द हैंड्स ऑफ दोज इन प्रोडक्शन थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल जो मैंने बताया कि अगर एक फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जिन लोगों को पैसा चाहिए उनके पास वो पैसा जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। और जिनके पास सेविंग्स हैं वो पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, सेविंग्स के ऊपर कुछ इनकम कमा पाएंगे, और जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को मिल जाएगा। जैसे कंपनीज को चाहिए तो उनको आईपीओ के जरिए, एफपीओ के जरिए मिल जाएगा, या वो बैंक से लोन ले लेंगी। अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा उनके पास पहुंच जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, फाइनेंशियल क्लेम्स आर इशूड इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स विच प्रोमिस फ्यूचर इनकम फ्लोज। द फंड्स विद द प्रोड्यूसर्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये बेसिक सी बातें हैं जो 12th क्लास में पढ़ते थे हम बिजनेस वगैरह में, ठीक है। एंड सर्विसेज देयर बाय इंक्रीजिंग सोसाइटी लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यही है, जब फंड्स जब प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, तो एक तरह से वो इफेक्टिवली चैनलाइज हो गया, वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चैनलाइज हो गया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे देखा होगा सिम यूज़ करते हैं जियो का, रिटेल सर्विसेज देते हैं। तो मतलब वही कंपनीज आप ही के पैसे से आपको सर्विसेज देती हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो उनका कुछ प्रॉफिट है, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स का, वो चीज़ है, ठीक है। लिक्विडिटी फंक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सी मैंने बताया। तो देखो, कभी भी इन्वेस्टमेंट जो होती है या फाइनेंशियल मार्केट में लोग तभी पैसा लगाना पसंद करते हैं जब कल को उनको वो पैसा मिल जाए एज पर देयर नीड। जैसे आप बैंक में ही पैसा रखते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कुछ एफडीज होती हैं। तो एफडी में भी क्या होता है, ठीक है, एफडी में बेशक आप 5 साल की करवाते हो, पर आपको नीड होती है तो कम से कम आप एफडी वो तोड़वा के आप पैसा निकलवा सकते हो। और ऐसी प्रॉपर्टी में क्या है कि हमें बस यहाँ पे एक दिक्कत रहती है कि यार कल को पैसा मिल नहीं पाता, बिक नहीं पाती, ठीक है। शेयर्स में जब मर्जी बेच दो, अगर वो शेयर्स बहुत ज़्यादा इलिक्विड नहीं है, ठीक है, कई बार शेयर बिक ही नहीं रहा होता, वो बायर नहीं खड़ा होता, दैट इज द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। लिक्विडिटी फंक्शन में क्या आ गया, द फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी टू लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर वेन एवर दे नीड द फंड। जैसे मेरी कुछ सेविंग्स क्या है म्यूचुअल फंड में है, ठीक है, कुछ सेविंग्स मेरी शेयर्स में है, मेजोरिटी मैंने आपको बताया कि दैट इज इन द रियल एस्टेट। तो वेन एवर आई वॉन्ट टू सेल आई कैन सेल। तो ये मुझे क्या है कि फ़ायदा देता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा लगाने का। वेन एवर आई नीड मनी आई कैन गेट दैट मनी, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट फंक्शन। देखो, हमारे देश में क्या है कि पहले बड़ी दिक्कत थी, कोई भी लेन देन है कैश में होगा। अब तो आपको पता ही है यूपीआई हो गया, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, बड़ा कुछ है, जियो पे वगैरह आ गया अब तो, ठीक है, बहुत कुछ है। तो कहने का भाव क्या है कि यानी कि जब तक क्या है कि पेमेंट का कोई सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक भी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे हमारा क्या है कि डिजिटल सिस्टम होने के कारण, जब से हमारा ये ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंफ्रा हो गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हर एक बच्चा बड़ा सब क्या है कि उसको कोशिश होती है कि पेमेंट यार ऑनलाइन ही कर दो, सामान खरीदते हैं, ठीक है। जिसकी पक्की की पेमेंट है वो कैश में क्यों देगा, अगर लगेगा मैं तो ऑनलाइन ही दूंगा, ठीक है, मैं क्यों कैश निकलवाता करूँ। कैश तो एक तरह से कहना विस्फोटक टाइप है, ठीक है, चोरी हो गया, गिर गया, कुछ है, ठीक है। तो एक मैं बता दूं, हमारे इंडिया में जो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, पेमेंट का, ये कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई की सब्सिडरी है एनपीसीईआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे जो जो भी ये ऑनलाइन सिस्टम आप देखते हो, आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो गया, या नेफ्ट है, एनईएफटी, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कौन देखता है बेटा, ये सब दिखता है आरबीआई का, आगे सब्सिडरी है एनपीसीईआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स ए वेरी कन्वीनियंट मोड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चेक सिस्टम, क्रेडिट कार्ड सिस्टम एक्सेट्रा आर द ईजिएस्ट मेथड्स ऑफ पेमेंट। अब तो सिस्टम भी कैसे कैसे आ रहे हैं कि जैसे आपको कैश निकलवाना है तो आपको डेबिट कार्ड चाहिए, तो डेबिट कार्ड सिस्टम भी खत्म, तो यूपीआई से भी क्या है कि आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड, ठीक है। जैसे हमने वही बात कर रहे हैं ना, जैसे हमें फीस लेनी होती है आप लोगों से, तो क्या लगते हैं, सर गूगल पे कर दे, हमने गूगल पे कर दो, तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पेमेंट हमें आ जाती है, ठीक है। तो मतलब इतनी फास्ट पेमेंट होती है कि आपने पेमेंट की, उधर मैसेज आ गया, हाँ जी आ गए। तो पहले ये सिस्टम था नहीं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। कुछ नुकसान भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से हैंडल नहीं करते, यूज़ नहीं करते, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, मेजर्स होते हैं, वो नहीं लेते आप, तो फिर तो दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। रिस्क फंक्शन, अब रिस्क फंक्शन में क्या आता है, जैसे देखो, हम ये चाहते हैं कि लाइफ में हमारी ग्रोथ हो, बट कई बार क्या होता है कि ग्रोथ के चक्कर में, अपनी घूमने फिरने के चक्कर में, ऐश के चक्कर में
हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो मेरे बच्चे भी हैं, मुझे परिवार चलाना है। एक चीज़ का खतरा हमेशा होता है कि चल सब बढ़िया चल रहा है, पर एक चीज़ का क्या होता है कि हाँ भाई यार कल को मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, ठीक है, तो सारा सिस्टम बिगड़ सकता है फाइनेंशियल। उसके लिए क्या मैंडेटरी होती है, क्या कंपलसरी है हमारे लिए? हेल्थ इंश्योरेंस। उसके अलावा बाय द वे डेथ हो जाती है किसी इंडिविजुअल की, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होगी, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि ये सब क्या है, रिस्क फंक्शन के लिए क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क फंक्शन को भी बड़े अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है, एज पर द जो भी क्राइटेरिया है इंश्योरेंस करवा लो जैसे, ठीक है। द फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनकम रिस्क वगैरह। जैसे इनकम रिस्क वगैरह क्या होती है, जैसे भाई मैंने बताया कि कोई बंदा डिसेबल हो जाता है, ठीक है, तो घर बैठा है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस हो जाती है कि आप घर बैठे हो तो ठीक है, आपको उतने टाइम के लिए इतने पैसे मिल जाएंगे ऐसा। जैसे मेरा एक लोन चल रहा है HDFC से, तो मैंने लोन को भी क्या करा रखा है, इंश्योर करवा रखा है। विकल्प को कुछ होता है, डिसेबलमेंट होती है परमानेंट या डेथ होती है, तो लोन ऑटोमेटिक माफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ, हेल्थ एंड इनकम रिस्क। दीज आर अकम्पलिश्ड टू द सेल ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इसको कैसे अकम्पलिश करते हैं कि आप इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, रिस्क को कैसे कवर करोगे, विद इंश्योरेंस, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे आप देखो, जैसे हिमाचल में बाढ़ आई थी, हिमाचल में जब फ्लड्स आए, या उत्तराखंड में 2013 में फ्लड्स आए, ठीक है, तो उस समय क्या दिक्कत हुई, वहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई, आपको याद होगा, फ्लड्स आए, तो वहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ठीक है, लोगों के घर खत्म हो गए। अगर यही घरों की इंश्योरेंस हुई होती, ठीक है, घर की इंश्योरेंस हुई होती, तो सारा क्लेम मिल जाता उनको, ठीक है, उनको तो घर का नहीं पता लगा, घर गए का, ठीक है ना। द फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स टू hedge himself against or reduce the possible risk involved in various investment। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, कि आप क्या है कि आप ग्रोथ कीजिए, मेहनत कीजिए, और साथ में क्या है कि अपना रिस्क कवर कीजिए। देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी वो बिजनेस चलाते हैं तो कंपनी बनाते हैं। जैसे अनिल अंबानी का केस देख लो, लोगों को लगेगा वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। अरे वो नहीं कंगाल हुआ, कंपनी कंगाल हुई है, और जिनका जो इन्वेस्टर थे बाकी के वो कंगाल हुए हैं। उनका तो आज भी भाई एंजॉय है, पूरी लाइफ बढ़िया से जीते हैं, क्योंकि मस्त परस्ती ऐश परस्ती सब चलता है। क्योंकि उनका सिस्टम क्या था, वो बनाते हैं लिमिटेड लिबिलिटी कंपनी, यानी कंपनी फॉर्म बनाते हैं, तो उनको पता है कि लिबिलिटी क्या है, कंपनी की लिमिटेड है, ठीक है, मेंबर की लिबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, बनाएंगे क्या, कंपनी। और दूसरी तरफ से क्या है कि हमको एक हमेशा काम करना चाहिए, अपना जो डाउनवर्ड रिस्क है उसको लिमिट करने के लिए वी मस्ट हैव एन इंश्योरेंस ऑलवेज, ठीक है, हमारे लिए एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे को एक हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। उसके अलावा टर्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पता ही है, कोई बीमारी लग गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी क्या है कि वो आपका जो भी खर्चा है हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है, मेडिसिन का, वो सब रियम्बर्स करती है। और टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है जो टर्म पॉलिसी ले रहा है, कि जब भी उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, तो एक लिमिट एक अमाउंट होती है, फिक्स्ड अमाउंट, 50 लाख जैसे हो गया, करोड़ रुपया हो गया, जैसे मान लो 50 लाख की पॉलिसी करवाते हैं हम, तो डेथ हो जाती है उसके दौरान, पॉलिसी के दौरान जब तक किस्तें भर रहे हो, तो आपको पैसा सारा मिल जाएगा। ये आपको नहीं, मतलब घर वालों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है पॉलिसी फंक्शन। इसमें क्या आता है बेटा, द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन। ये सारा देखो, अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है सारा, थ्रू RBI। अब RBI आपको पता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। RBI कैसे मैनेज करती है इस चीज़ को, जैसे आपको पता है कि रेपो रेट्स होते हैं, ठीक है, रेपो रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट्स हो गए, ठीक है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज वगैरह। ये सब क्या है, पॉलिसी मेजर्स हैं, जिससे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में कंट्रोल करती है, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस। जैसे महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जब महंगाई बढ़ रही होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, डिमांड आने के कारण इन्फ्लेशन, ठीक है, उससे हो रहा है। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है कि ब्याज को बढ़ाती है। मार्केट में ब्याज बढ़ेगा तो लोग पैसा कम उधार पे लेंगे, ठीक है, और फिर क्या है कि उससे क्या है कि मार्केट में डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर, RBI क्या करती है, CRR बढ़ा दी, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी, SLR बढ़ा दी, ठीक है।
जैसे क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, इससे लोग कम उधार लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये CRR SLR बढ़ा दिया, यानी मार्केट से लिक्विडिटी सक आउट करोगी। ठीक है, मार्केट से लिक्विडिटी निकाल लो, कैश निकाल लो, जब कैश ही कम होगा तो डिमांड कम रह जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जरिए RBI के मार्केट में जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना, आपको ये सारा समझ आया कैसे कैसे है। अगर फंक्शंस की बात करें तो फॉर्म बाय फाइनेंशियल सिस्टम, तो सेविंग फंक्शन में क्या है कि लोग पैसा कमाते हैं, सेव करते हैं, आगे निवेश करते हैं। ठीक है, अब निवेश किया है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिक्विडिटी, कि हमारा पैसा लगा है तो निकल भी आए कल को। ठीक है, और मैंने बताया कि लिक्विडिटी का जो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने एग्जांपल आपको बहुत अच्छी दी थी। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, रीज़न बीइंग एक तो साइज और वैल्यू साइज बहुत बड़ा होता है। साइज जो है आपका प्रॉपर्टी का नहीं बोल रहा मैं, पैसे की बात कर रहा हूँ। जैसे 100 गज का घर भी लेना है, 100 गज का प्लॉट लेना है, तो वही कम से कम 10-15-20 लाख का होता है, मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, और पेमेंट फंक्शन में क्या है कि जो लोगों का लेन देन है, पहले सारा कैश में था, ऑनलाइन इतना सिस्टम था नहीं, लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े थे। आजकल हर बंदे का बैंक का खाता है। ठीक है, और ये जनधन योजना जब आई थी उसके लिए और ज़्यादा इंक्लूजन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों ने बहुत खाते खुलवाए जिससे सबका बैंक अकाउंट है। ठीक है, सब ट्रांजेक्शन करते हैं गूगल पे वगैरह पे। ठीक है, रिस्क फंक्शन हमने बताया कि रिस्क फंक्शन में क्या है कि ये इसमें क्या रहता है कि हाँ, कि जो हमारे रिस्क है, जैसे हेल्थ का रिस्क है, डेथ का रिस्क है, तो हम पॉलिसी लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो हम पॉलिसी लेके अपने जो डाउनवर्ड रिस्क है उसको एक लिमिटेड कर देते हैं। रिस्क को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, याद रखना, रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता, रिस्क को आप कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट आप रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पॉलिसी ले ली, अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या बीमारी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, बंदा मरेगा नहीं, मरेगा, डेथ जो होना है, डेथ होनी, डेथ हो जानी है, जो बीमारी लगने लगी जानी है। तो मेन ये है कि कल को दिक्कत आ गई तो फाइनेंशियल जो एक सडन फाइनेंशियल शॉक है वो ना लगे, वो इंश्योरेंस कंपनी अब्जॉर्व कर ले। ठीक है, ऐसा बस। चलिए बेटा, पॉलिसी फंक्शन की हमने बात की अभी।